तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद मेन ये है कि गौरव खन्ना के बारे में, कुनिका के बारे में, बसीर के बारे में, अमाल मलिक के बारे में मैं कुछ डिस्कशंस करना चाहती हूँ। अगर मैं करेक्ट हूँ तो बताइए, रॉन्ग हूँ तो बताइए। गौरव का अभी जो नॉमिनेशन टास्क में जो गौरव का परफॉर्मेंस था ना, उनका काउंटिंग परफॉर्मेंस तो था ही ज़बरदस्त, लेकिन उन्होंने जो कुनिका को जा कर के आईना दिखाया वो ज़बरदस्त था। उनको ये बताया कि आप एक मदर फिगर हैं लेकिन आप लगती तो बिल्कुल भी नहीं हैं। प्लस हमें ये सिखाया गया है, हम हमारे साथ कोई भी कुछ भी करे मगर एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है वो हमें मालूम है। फिर अगर आपको देखिए बाहर कितनी सारी लाइन लगी है, आपको लोग सुनाने के लिए खड़े हैं, कितनी लंबी लाइन है वहाँ पर। फिर उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि आपने मेरे प्रोफेशन तक पे उंगली उठाई कि कॉर्पोरेट वाला रोल करता है लेकिन कॉर्पोरेट जैसा बिहेवियर नहीं है, या कुछ ऐसा उन्होंने कुछ टॉपिक बोला। उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपके बैड बुक्स में हो सकता हूँ ज़रूर, लेकिन इस समय जो आप कर रही हैं ना उसके वजह से आप पूरी दुनिया के, इंडिया के या जो भी लोग दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनकी बैड बुक्स में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से गौरव ने ज़बरदस्त सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये हिस्सा। तानिया को बहुत सपोर्ट मिला, अमाल ने भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया। वो तो बिल्कुल बाहर आकर के लड़ पड़े कि भाई कौन कौन था जिन्होंने कुनिका को सुनाया नहीं, और उन्होंने जिशान पे भी उंगली उठाई कि जिशान आपने क्यों नहीं सुनाया, आप अंदर जाकर मिरर में क्यों नहीं सुना के आए। फिर बहुत लोगों को उन्होंने बोला, बसीर पे भी उन्होंने गुस्सा दिखाया, काफ़ी चीज़ें हुई। वही बसीर जो हैं वो इतने मज़ेदार हैं, अंदर सुन रहे थे कुनिका के बारे में सारी बातें, अंदर वापस वो वॉशरूम में जाते हैं, कुनिका को भड़काते हैं कि भाई बाहर तो अमाल ये बोल रहा है, आपको पता है कुनिका जी बाहर ऐसी बातें हो रही हैं आपको लेके, ये वो। इस तरीके से वो बड़ा ही चुगलखोर आंटी वाला रोल करते नज़र आए बसीर। और वो बसीर की भूल गए कि वही बसीर है जिनको कैप्टनसी में बसीर ने अपनी जान लगा के उनको कैप्टन बनाने में मदद करी, वही तानिया जिन्होंने कैप्टन बनाने में मदद करी, वही कुनिका उन सबकी बैंड बजा रही है जो उनके सपोर्ट सिस्टम पे थे। लेकिन अब वो उन्हीं के जाकर चुगली कर रहे हैं, अपने जो ग्रुप के दोस्त हैं उन्हीं के बारे में चुगली कर रहे हैं कुनिका आंटी से। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हुई कि नेहल मैडम को थोड़ा सा मिर्ची लग रही थी कि अमाल हम सबको सबके बीच में क्यों सुना रहे हैं, अमाल तुम बाद में भी आके बोल सकते थे हमसे ग्रुप में भी आके बोल सकते थे, तुमने वहीं पर जा कर के ये क्यों बोला। ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं पर अमाल ने सब कुछ अच्छा करने के बाद सॉरी क्यों बोला ये मुझे समझ में नहीं आया। उनकी सॉरी तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने चलो सॉरी बोला। फिर बाद में उनको ऑमलेट खाना था शायद कुनिका जी से, तो वो कुनिका जी के पास भी जाकर के उन्होंने बाद में नॉर्मल होकर बात करी। वो जो हीट ऑफ द मोमेंट था अमाल का वो बहुत फैंटास्टिक था। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है उनको सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, बाद में आके उन्होंने बोल दिया। बसीर और जिशान को भी बोला, बट जहाँ से जिशान जो है वो बसीर जो है वो वॉकआउट करके चले गए। तो मुझे आप प्लीज़ बताइए कि कहाँ पर क्या चीज़ सही लगी और क्या गलत लगी। क्या गौरव का इस तरीके से तानिया को सपोर्ट करना या फिर अमाल का तानिया को सपोर्ट करना बिल्कुल सही लगा, या आपको कहीं लगा कि तानिया कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए इसलिए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बात को ख़त्म नहीं होने दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी नज़र से भी आपको लगता है कि तानिया कहीं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब ज़्यादा कर रही है, या कुनिका ने जो करा उसके लिए अमाल और गौरव ने बिल्कुल बैंग ऑन उनको रिप्लाई दिया। प्लस एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि कुनिका जी ने कानों में अपने रुई लगाई हुई थी, तो वो अलाउड था, मतलब वो चीटिंग में नहीं आता, उसके लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया गया। वहीं अगर अभिषेक ने अच्छे जेस्चर से उन्होंने अगर नगमा को बचाने के लिए रूम बंद कर दिया कि कोई एंटर ना करे, आप आराम से काउंटिंग करिए, इसमें ठीक है, वो गलत है, उनको सज़ा मिली, अग्रीड, वो बिल्कुल सही था बिग बॉस। लेकिन कुनिका ने कान में रुई लगाई थी और उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने हाथ नहीं रखे क्योंकि अगर मैं कान पे हाथ रखती तो मैं काउंटिंग नहीं कर पाती, और मैंने बड्स लिए थे जो 2 बड्स को तोड़ के मैंने कान में लगाया था, तो मुझे सुनाई सब दे रहा था, मैं सब सुन रही थी, लेकिन मैंने लगा लिया था कान में। तो अलाउड है भाई, बिग बॉस की लाडली हो सकती है वो, हर सीज़न में बिग बॉस का लाडला कोई ना कोई हो रहा है, तो वो भी हो सकती है लाडली। तो ये कहाँ तक जायज़ है। प्लस अब आपको एक और चीज़ भी पूछती हूँ मैं कि ये जो तानिया मित्तल अपना लव एंगल दिखा रही हैं अमाल के लिए, क्या वो लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रही हैं या वो एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हैं? क्योंकि बार बार वो अमाल को ऐसे पकड़ी कि अरे अमाल मत जाइए ना, मत लड़िए ना, छोड़िए ना, अमाल मत करिए, मतलब उनका जो बार बार अमाल के पास जा जा के बैठ के बातें करना, उनसे डिस्कशन करना, उनको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया जब गार्डन में अमाल और तानिया बैठे थे। तो आपको लगता है क्या वो एक लव एंगल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं? तो
मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है तान्या को लेके, मुझे वो अच्छी लगती है बट समहाउ कहीं न कहीं वो मुझे गलत भी समझ में आ रही है कि वो थोड़ा एंगल्स भी बना रही हैं। कुनिका से एंटी कुनिका एंगल, फिर सिम्पैथी एंगल, फिर अपने आप को ओवर द टॉप दिखाने का एंगल, फिर लव एंगल। तो क्या ये सब कुछ सही है या सिर्फ़ ये नेचुरली उनसे हो रहा है? या फिर कुनिका तो है ही, कुनिका को तो मैं सही बोलती ही नहीं, हो सकता है आगे चल के वो थोड़ी एंटरटेनिंग हो जाए। बट यहाँ गौरव और अमाल को मैं स्पेशली क्लैप करना चाहूँगी कि वेल डन, बहुत अच्छा। और एक बात और बोलना चाहूँगी, आवेज़ सॉरी, थोड़े से नावेज़ इसलिए क्योंकि नगमा और आवेज़, तो आवेज़ जो है उन्होंने इस बॉन्ड को बहुत प्योर बॉन्ड बताया। अभिषेक को लेके वो गुस्सा ज़रूर हुए, उन्होंने बोला बात नहीं करनी ठीक है, बट उन्होंने ये बात भी बोली कि टेढ़ा है पर मेरा है। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग भी भगवान करे ऐसी ही बनी रहे। अभिषेक इस समय बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत डिसेंट दिख रहे हैं, अपने हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। उन्होंने भी जा कर के तालिया को भी उन्होंने सबको सुनाया बहुत अच्छे से, तो वो बहुत सही जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस, और क्या गौरव खन्ना को सही में वो कॉफ़ी रास आई और अमाल मलिक को भी? बट बाकी जो कॉफ़ी बटी थी ना नगमा, आवेज़ और अशनूर को, वो कॉफ़ी अभी भी मुझे वर्क करती नज़र नहीं आ रही है, बट ये 2 कॉफ़ी ने डेफ़िनेटली वर्क करा है। आपका क्या है कहना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।